अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ, चिकन कबाब हांडी। देखने में जो जितने अच्छे लग रहे हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। इससे ज़्यादा लजीज़ कबाब मैंने तो नहीं खाए और यकीन है आपने भी अभी तक नहीं खाए होंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतने मज़ेदार हैं कि आप एक दफ़ा बनाना शुरू करेंगे तो आप बनाते ही जाएंगे और घर वाले नहीं थकेंगे खाते हुए, और आपकी तो तारीफ़ होगी कि इतने मज़ेदार कबाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे, बल्कि उससे भी बेहतर बनेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके भी कबाब बिल्कुल ऐसे ही अच्छे बने। स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ जी मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है। उसका कीमा इस तरह से मैंने बारीक पीस लिया है। इतना ही बारीक पीसना है आपने भी इसको कीमे को। तो अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे जी। 1 टीस्पून है जी ज़ीरा पाउडर का, 1 टीस्पून है जी धनिया पाउडर का, थोड़ी सी अजवाइन लेंगे हम, आधी टीस्पून लेंगे लाल मिर्च की, आधी चम्मच जो है वो नमक का है, और आधी चमची ही क्रश चिली की है। 1 चम्मच लेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 से 5 हरी मिर्चें जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। एक प्याज है हल्का चॉप किया हुआ। अगर प्याज में अगर ग्राइंड करते हैं तो उसका पानी निचोड़ के डालिएगा, प्याज में पानी नहीं होना चाहिए। तो प्याज शामिल कर दिया कीमे में, लहसुन अदरक शामिल कर देंगे और बाकी के स्पाइसेस भी सारे हम इसमें कीमे में शामिल कर देंगे। ये देखिए जी सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये हरी मिर्चें जो हमने पीस के रखी थी वो शामिल कर दी इसमें। अब तमाम मसालों को अच्छे से आपने कबाबों के साथ मिक्स कर लेना है। इसमें हमने और कुछ नहीं डालना है एक्स्ट्रा। ये देखिए जी कबाबों का मिक्सचर तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल घर के मसालों के साथ देखें जी तैयार किया है। अब आपने जी हाथों पे ऑयल या पानी लगा लेना है और इस तरह से आपने हल्के हाथों के साथ इसकी कबाब की कोई भी शेप दे लें आप, लेकिन इसको मैं इस तरह से छोटे छोटे जो गोल से हैं इस तरह बना रही हूँ। बहुत बड़े प्याज नहीं आपने कबाब बनाने हैं, क्योंकि वो फिर वो अच्छे नहीं लगते। इस तरह से गोल मीडियम साइज़ का इस तरह से होना चाहिए साइज़ आपका। ये देखिए जी इस तरह से आपने हाथों के साथ दबा के इसको शेप दे लेनी है। ये तैयार है कबाब। इसी तरह से हम बाकी के कबाब भी बना लेंगे। बहुत ही देखिए आसान तरीके से बनाएं। और यहाँ पे ये देखिए ये सारे कबाब रेडी हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। तो आप जिप बैग में इसको रख के इसको फ्रीज़ कर लें। अब कबाबों का हम फ्राई करेंगे। यहाँ जी मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। तो अब इसमें कबाब जो है वो हम डाल के फ्राई कर लेंगे। कबाबों को आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है कि बहुत डार्क कलर आ जाए, अपने हल्का सा गोल्डन कलर देना है, क्योंकि ये बाकी जो है वो ये हांडी में बनेंगे पकेंगे तो फिर ये इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आपने डार्क कलर नहीं देना है कबाबों को। ये देखिए जी इस तरह से सारे मैंने कबाब जो है वो पलट दिए हैं। ये देखिए जी इस तरह कलर हमने देना है। तो अब ये कबाब जो है हम वो निकाल लेंगे, क्योंकि ये कबाबों को कलर बहुत अच्छा सा हल्का गोल्डन आ चुका है। तो ये अब सारे कबाब जो है वो मैं निकाल लेंगे। ये देखिए जी हमारे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। हमने हल्के हल्के इसको फ्राई कर लिया है, हल्का सा कलर दे लिया है। अब वही ऑयल जिसमें हमने इसको वो किया था उसको मैंने छान के इसमें डाल लिया है। तो अब इसमें ये 3 प्याज हैं जिसकी मैंने ये पेस्ट बनाई हुई थी। तो क्योंकि पेस्ट हमने इसलिए डाल रहे हैं कि हमने बहुत स्मूथ सी इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। तो इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे जब तक प्याज का पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। ये देखिए जी प्याज का पानी ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम घी में अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। अब ये 4 टमाटर हैं जिसकी मैंने पेस्ट बनाई हुई थी वो डाल देंगे इसमें, और 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट बना के आपने डाल देनी है। हर चीज़ मैंने इसमें ग्राइंड करके डाली है, क्योंकि जो इसकी ग्रेवी है ना वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए। उसमें कोई चीज़ या टमाटर या प्याज जो है वो अलहदा से नज़र ना आए। ये देखिए जी हमने इसको भूनते हुए अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। आधी चमची डाली मैंने हल्दी की, आधी चमची डाली है जी लाल मिर्च की, और इसमें डालेंगे आधी चमची ही जो है वो नमक की डाल देंगे। ये देखें नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप जितना आप स्पाइस खाते हैं उस हिसाब से डाल लें, कोई मसला नहीं है। तो आधी चमची जो है उससे भी कम जो है मैं क्रश चिल्ली की डाल रही हूँ, क्योंकि कबाबों में भी मिर्च है इसलिए बहुत ज़्यादा ना हो जाए। तो ये जी अब हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब मैं डाल रही हूँ जो है टीस्पून का चम्मच जो है वो धनिया पाउडर, और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर का डाल देंगे टीस्पून का, और इसको भी भून लेंगे मसाले में अच्छे से।
मसाला ये देखिए जी भुन गया है, तो अब मैं आधी प्याली जो है वो इसमें दही की डाल रही हूँ। इससे इसका पेस्ट का जो है ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दही के साथ। जब भी आप कोई भी ग्रेवी बनाएं तो उसमें दही ज़रूर डाला करें, उसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। ग्रेवी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ग्रेवी रखनी है तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा 1 कप डाल लें। मैंने आधा कप डाला है। तो अब ये पानी थोड़ा सा खुश्क होता है तो ये मैंने कबाब जो फ्राई करके रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर देंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से जी अप्रिशिएशन होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं। तो यहाँ जी इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि तमाम मसाले जो हैं वो कबाबों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए जी 5 मिनट के दम के बाद कबाब जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। तो अब मैं इनमें स्लाइसिस करके जो है वो हरी मिर्च डालूंगी, इस पर आखिर में धनिया डाल देंगे। और ये देखिए जी चिकन कबाब हांडी जो है हमारी रेडी है। और इसका मसाला भी देखिए कि कितना मज़ेदार बना है। उसने ऑयल भी बिल्कुल छोड़ दिया है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हर चीज़ देखें जी मुनासिब है। अब इसको सर्विंग में निकालते हैं बॉल में। ये देखें जी मज़ेदार से चिकन हांडी कबाब रेडी हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। और इसका जो टेस्ट है ना आपको रेस्टोरेंट से भी बेहतर मिलेगा। तो कबाब भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये अंदर से अच्छी तरह से कुक हुए हुए हैं। तो रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो जी ये देखें जी कबाब हमारा अंदर से देखें कितना अच्छा कुक हो चुका है। तो बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है। रोज़ के खानों से थक चुके हैं तो इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुँह का जायका बदलना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।